तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के क्लास में। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4, जिसमें हमको मुख्य रूप से विलोपन विधि पढ़नी है और विलोपन विधि से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, विलोपन विधि से हल कीजिए इसको, और प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों में से हल करके देखना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और कौन सी विधि आपको सरल लग रही है। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है प्रतिस्थापन विधि तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिए, प्रश्नावली 3.3 सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग विलोपन विधि से यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए, पहला समीकरण दिया है x + y = 5, यह हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, यह हमारा दूसरा समीकरण। विलोपन विधि में मुख्य कुछ नहीं करना होता है। विलोपन विधि मतलब विलुप्त करना होता है। एक कोई भी पद क्या करते हैं, हमको विलुप्त करने होते हैं। तो क्या करेंगे, हमको चाहे x का गुणांक देखना है या फिर y का गुणांक देखना है, ठीक है। समीकरण में x और y दो ही तो दो चर वाले समीकरण ही है। इसमें हमको x का गुणांक देखना है या फिर y का गुणांक। गुणांक इसके बगल में जो रहता है कोएफिशिएंट, x का गुणांक 2 है, यहाँ पे क्या इतना 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, गुणांकों का ऊपर और नीचे, मतलब समीकरण 1 का गुणांक जो है 2 में कर देंगे गुणा और 2 का x में कर देंगे। क्या होता है कैसे देख लेते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। हम x वाले को लेकर चल रहे हैं, y वाले को नहीं लेकर चल रहे हैं। अगर आपको y को लेकर चलना है तो -3 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे और 1 का गुणा पूरे समीकरण 2 में कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, x को लेकर चल रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 का हुआ, समीकरण 2 में x का गुणांक कितना, यहाँ पे 1 है। 1 का गुणा करने पर हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + का y = 5, 2x - 3y = 4। यह है हमारा समीकरण 1, यह है समीकरण 2। कितना का गुणा करना है समीकरण 1 में, 2 का गुणा करना है, इसमें 1 का गुणा करना है। क्या मिल जाएगा, 2x + का 2y = 10, ये हो गया। इधर से हो जाएगा 2x - का 3y = 4, ये हो गया। ये समीकरण हो गए हमारे क्या, 3 और 4 हो गए। अब समीकरण 3 व 4 को घटाने पर क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। घटाने पर तो क्या हो जाएंगे, 2x + का 2y = 10, 2x - का 3y = 4। घटा देते हैं, ये प्लस का है तो चिन्ह चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा। माइनस का है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 3 2 5y हो जाएगा। और इधर से क्या हुआ, 10, 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो y = कितना हो जाएगा, 6/5। ये हो गया हमारा y का मान आ गया। अब y के मान को क्या करेंगे, समीकरण चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, किसी में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा x का। तो रख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y = 5, यही है। तो x + 6/5, ये है ना y का मान, बराबर 5 हो जाएगा। तो इधर x = हो जाएगा 5 - का 6/5। जब इसको हम लोग कर लेंगे, घटा देंगे इसमें से 5 में से 6/5 को, तो क्या हो जाएगा, 25 - का 6/5। x = हो जाएगा 25 में से 6 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 19, इधर बचेगा 5। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 19/5 हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर। क्या करना है विलोपन में, देखना है कि x का गुणांक कितना है। यहाँ पे 2 था x का गुणांक, इसको गुणा कर दिया हम लोग समीकरण 1 में, पूरे समीकरण 1 में, नहीं कि सिर्फ x भर में गुणा कर दिए। x में भी किए, y में भी किए और 5 में भी किए, 5 में भी किए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। 1 का गुणा कर दिए समीकरण 2 में, पूरा गुणा कर दिए हैं यहाँ पे, फिर क्या कर दिए हैं, आपस में घटा दिए हैं। समीकरण 3 और 4 मान के घटा दिए हैं। बस इतना ही करना होता है विलोपन में। 2 स्टेप में पूरा खत्म हो जाता है, पहले गुणा करना है फिर घटा देना है, 2 स्टेप है विलोपन विधि में। बहुत ही इजी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x + का 4y = 10, 2x - का 2y =
टू। हमको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करके चेक करना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है। तो समीकरण 1 में कितना का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं। तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। गुणा करके देखते हैं, 2 का गुणा और इधर 3 का गुणा, 2 3 6x हो जाएगा, 4 दूना 8y हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा, माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा। इतना हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो समीकरण 3 व 4 को घटाने पर 3 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस का 6y बराबर 6। प्लस का है तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आपस में कट देंगे प्लस माइनस, प्लस प्लस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 14y। इधर से 20 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14/14, 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। y इज इक्वल टू 1। y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस का 4 गुणे 1 इज इक्वल टू 10। 3x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 घटा दो, 3x बराबर हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3, तो हो जाएगा 2। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अब तीसरा क्वेश्चन है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 9x बराबर 2y प्लस का 7, इतना है। पहले तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कि इन सबको पक्षांतर करके इस साइड लाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 ही रहेगा हमारा। ठीक है, इधर हो जाएगा 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, अब देखना है हमको छोटी संख्या। अब हम यहाँ पे 9 को गुणा नहीं कर रहे हैं समीकरण 1 में, और 3 का गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको इससे छोटी संख्याएं मिल चुकी हैं, 2 और 5 है। तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे, -2 का पूरा गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में किसका, -5 का गुणा कर देंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में -2 का गुणा, -2 का, व समीकरण 2 में -5 का गुणा करने पर, गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसमें गुणा करना है, समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, -2 का, और इस 2 में -5 का गुणा करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x माइनस का 6x, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस का 5y और प्लस का
5 2 10 वाई हो जाएगा ना, यहाँ पे 10 वाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूना 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, जीरो के साथ माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण हमारा 5 9 45 हो जाएंगे, तो माइनस का 45x और प्लस का तुम्हारा हो जाएगा 5 दूना 10 वाई और इधर प्लस का 7 पचे 35 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इधर 0 क्योंकि 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो समीकरण 3 व 4 को घटाने पर उसमें घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 10y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस का 45x प्लस का 10y प्लस का 35 इज इक्वल टू 0, यही है हमारा। अब घटा देते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 39 बचेगा, 39x। ठीक है, और प्लस माइनस से आपस में कैंसिल हो गए, और इधर क्या बचेगा, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है ना, तो इधर पे माइनस का हो जाएगा हमारा 27। 35 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 27, इधर कितना बचा, प्लस माइनस 0। ठीक ना, अब क्या करेंगे, 39x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, 39x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 27 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 बटे 39। ठीक, 9 त्रिक 27 हो जाता है, और 13 तिया 39, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9/13। 9/13 आ गया x का मान। x के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा y का मान। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आगे कर लेते हैं, x का मान रख देते हैं तो हो जाएगा 3 गुणे 9/13 माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। 9 त्रिक 27/13 माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इस 13 को हटाने के लिए सभी में गुणा करना पड़ेगा, इसमें सब में, तो इसमें गुणा करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, तो इनमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक लिख लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 27 माइनस का 13 पचे 65 y 13 चौको 52 इज इक्वल टू 0। 13 के साथ 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आगे क्या हो जाता है हमारा, देख लेते हैं, 27 माइनस का 65y माइनस का 52 इज इक्वल टू 0, इतना है। 52 में से 27 घटा देंगे हम लोग, 52 में से 27 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 25 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, और इधर माइनस का 65y इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 65y इज इक्वल टू प्लस का 25, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25/65, इधर माइनस रहेगा 50 25 13 पचे 65, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/13। ये हो गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस का y/3 बराबर 3। ये हमारा समीकरण 1 और क्या है 2 है। पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, साधारण भिन्न में है, अभी इसको साधारण कर लेते हैं, साधारण समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो कैसे क्या करना होता है हम पहले ही बता चुके हैं। देखना है कि हमको इनके बटे में क्या क्या है, 2 और 3 है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, 6 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा इसमें तीनों में क्या कर देना है, पूरे समीकरण में 6 का गुणा कर देना। इसमें क्या करना है, 3 का गुणा यहाँ और यहाँ सब में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल समीकरण में बदल जाएगा। तो कर लेते हैं पहले, x/2 गुणे 6 प्लस का 2y 3/3 गुणे 6
माइनस का 1 गुणे 6। इधर क्या है हमारा x है तो इसमें गुणा कर लेंगे 3 का, माइनस का y बटे 3 है तो 3 का 3 गुणे 3। अब हमारा जो बन के आएगा वो होगा 2 तियां 6, 3 दूना 6, तो 3x और इधर क्या हो गया प्लस का 2 दूना 4y और क्या हुआ माइनस का 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इधर क्या बच गया 3x, 3 से 3 कट गए तो माइनस का y इज इक्वल टू 9। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको यहाँ पे बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना, गुणा करने की एक दूसरे में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 और 3 एक क्या है x वाला दोनों मान क्या है बराबर है। तो क्या कर देंगे समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो घटा देते हैं तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। घटा दो भाई, प्लस माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का तो 4 1 5y हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस तो माइनस का 15। ठीक है, अब क्या कर लोगे y इज इक्वल टू निकाल लोगे तो हो जाएगा माइनस का 15 बटे 5, 5 या 15, y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे y के मान को रख दो, जो समीकरण आया है चाहे ये क्या 2 में किसी में रख दो, समीकरण हमें 2 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, तो 3x माइनस का y और यहाँ पे माइनस है ही और माइनस का y का मान कितना है माइनस का 3 है इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 9, 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से क्या घटेगा 3 घट जाएगा, माइनस का इस साइड हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बटे 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा का पहला, जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी भिन्न में अंश में हम लोग क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है। क्या करेंगे पहले मान लेंगे हल में, माना भिन्न का अंश x है व हर y है, मान लिए x और y, प्रश्नानुसार आ जाएंगे। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है भिन्न में से ये हो गया x बटे y, क्या हो गया हमारा भिन्न हो गया। बोला जा रहा है अंश में एक जोड़ दो हर में एक घटा दो तो भिन्न क्या हो जाती है एक में बदल जाती है, कुछ नहीं इसके बटे में एक लगा लो, ठीक है, तिरक गुणा कर दो, x प्लस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस का y हो जाएगा, और इधर पे ये माइनस का 1 और माइनस का 1 जुड़ जाएंगे तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और बोला जा रहा है यदि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, x बटे y ये हो गया हमारा भिन्न, हमको अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या कर देना एक जोड़ देंगे तो क्या भिन्न हो जाती है 1/2 हो जाती है। आगे बोला गया है तिरक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण हो गया 2। यहाँ पे देखा जा रहा है कि y और y चर वाला मान क्या है, उसके गुणांक क्या है, दोनों सेम है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे आपस में घटा देंगे, तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा देते हैं x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, 2x माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 1 है। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, कट जाएंगे, x इज इक्वल टू आ गया
3। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 जोड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, एक्स इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक्स के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देते हैं। तो एक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, यही है समीकरण 1। इसमें रख देते हैं x का मान 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे। देखो ऐसे माइनस माइनस आपस में कट गए तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अतः में लिख लेंगे, अतः अभिष्ट भिन्न x बटे वाई होता है ना, x बटे वाई इज इक्वल टू 3/5 होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कहना चाहूंगा। जब भी आप पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन लेके बैठें और अच्छे से एक नोट, प्रॉपर नोट बनाते चलें, जो आपको परीक्षा के समय रिवीजन करने में आपको बहुत सारी मदद करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा, बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान आयु जितनी भी रही होगी, वर्तमान आयु x मान लेते हैं और इसकी क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ये नूरी की आयु मान लिए और इसको सोनू की आयु मान लिए। ठीक है, x मान लेते हैं हम लोग वर्तमान आयु। 5 वर्ष क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले कितनी रही होंगी, 5 जितना है अभी, जितना है उसमें से 5 साल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5, इधर y माइनस का 5, ये 2 हो गए। और बोल रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। नूरी की आयु मान लिया और सोनू की आयु से कितनी थी, 3 गुनी थी। 3 का गुणा कर देंगे, ये हो गया। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अभी कितने हैं, यक्स है, वर्तमान आयु है, कितनी है, प्रेजेंट आयु, पी लिख रहे हैं मतलब प्रेजेंट आयु है। ठीक है, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट आयु होगी ना, वर्तमान आयु। अब क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, x प्लस का 10 कर देंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो x प्लस का 10 वर्ष हो जाएगा, इसका हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 का इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो कर लेते हैं, क्या करना है हमको, पहले माना नूरी की आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु मानेंगे, क्या मानेंगे, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, इसका x वर्ष मान लिया और सोनू की क्या मान लिए, y वर्ष मान लिए। तब क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, 5 साल घटा दो जितना है अभी। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, अभी 22 साल का है तो y में से घटा दो 5 वर्ष, हो गया। अब क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात कितनी आयु होगी, तो लिख लेंगे वह 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अभी 1 साल की है तो 10 साल बाद 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु अभी कितने साल का है, 22 साल का है तो 10 जोड़ देंगे। अब क्या कर लेते हैं, प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5। बोला जा रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की
तीन गुनी थी तो तीन का गुणा कर दो, तो x माइनस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस का 15। तो x माइनस का 3y, x माइनस 5 है ना यहाँ पे, हाँ x माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 15 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात है, नूरी की आयु है x प्लस 10, इधर है y प्लस 10, कितनी गुनी है, 2 गुनी, गुणा कर दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y 20 हो जाएगा, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 घटा देंगे, क्या बच जाएगा, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे x और x दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपस में ही घटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 से घटा देते हैं डायरेक्ट, क्या है, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, चिन्ह चेंज हुआ, आपस में घट गए, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का 2y तो माइनस का y भर बचेगा, a माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, y इज इक्वल टू 20 आ गया। इसकी आयु वायु की है, सोनू की आयु, सोनू की आयु लिखन गई 20 वर्ष। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस का 3 गुणे 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, दो तीन 6, मतलब कि x माइनस का 60, ये 10 है, माइनस का 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50। अतः हम लिख लेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष व सोनू की आयु, वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है, ठीक है। क्या करना था, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा था, 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे और 10 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे, फिर प्रश्नानुसार गुणा कर देंगे। प्रश्न बोला था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 का गुणा कर दिए, फिर समीकरण 1 बन गया। इसमें बोला था 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 का गुणा कर दिए, फिर समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को घटा दिए तो यह y का मान निकल गया और x का मान निकल गया, तो बस इतना ही था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, अगर इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना अंकों को पलटने पर जो यहाँ पे लिखा होगा, इसको यहाँ पे कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, अंकों को पलट देंगे, उस पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा, ठीक है। तो अब पहले हम संख्या मान लेते हैं x और y। पहले संख्या को लिखने से पहले किसी भी संख्या को लिखते हैं, जैसे मानिए 154 लिखा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दहाई का अंक, इसको सैकड़ा का अंक बोलते हैं। हम इसको लिखते कैसे, स्थानीय मान के रूप में, स्थानीय मान पहले पढ़े होंगे तीसरी चौथी में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 10 गुणे 5 प्लस 100, कितना आएगा, वही चीज हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस 4 मतलब कि 154 ही आएगा। बट हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मतलब ये हुआ कि इकाई गुणे 1 होता है, दहाई गुणे 10 होता है, सैकड़ा गुणे 100 होता है, ठीक है। तो हम 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, लिख सकते हैं 2 अंकों की संख्या को। तो बस इसी का उपयोग करना है और लिख देते हैं। पहले मान लेते हैं, माना
माना दहाई का अंक x व इकाई का अंक y है, मान लिए हम लोग। तब पहले लिख लेते हैं, चूंकि संख्या इज इक्वल टू क्या होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। दो अंकों की संख्या का यही रूप होता है, तो हमको दो अंकों की संख्या ही लिखनी है, तो संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा, तब संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक हमारा x है, इकाई का अंक है हमारा y, 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब बोला है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना, तो पहले अंकों को पलट के देख लेते हैं क्या होगा। तो लिख लेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को पलटते हैं तो कौन सी संख्या हमको प्राप्त होगी, x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10y प्लस का x। ये हो गया। अब आते हैं प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या का योग, मतलब दो अंकों की संख्या है, उनका योग कितना है 9 है। तो पहली संख्या हम क्या मान लिए हैं, दहाई मान लिए हैं x, और इकाई क्या मान लिए हैं, दूसरी संख्या मान लिया है y। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। यही हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है इस संख्या का 9 गुना। संख्या क्या है हमारी, मेन संख्या यह है ना, इस संख्या का 9 गुना। तो पहले संख्या लिख लेते हैं 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या मिली है, ए मिली है 10y प्लस एक्स वाई, हाँ x, यह है अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 का गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दहम 90 x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 दूना 20y प्लस का 2x हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90x माइनस का हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 9y माइनस का 20y इज इक्वल टू 0, इतना होगा। 90x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 88x प्लस का बचेगा। ये माइनस वाली संख्या है तो माइनस का 11x इधर बच जाएगा, क्योंकि 20 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा। माइनस का है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में बचेगा, इक्वल टू 0। अगर हम चाहें तो इनमें से दोनों में से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x बचेगा, क्योंकि 11 8 88 होता है, तो 8 बचा, और इसमें से 11 पूरा कॉमन निकल गया तो बचा माइनस का y इज इक्वल टू 0। अब 0 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0/11। 0/11 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर, विलोपन विधि से क्या किसी विधि से हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे x का गुणांक 8 है, यहाँ पे क्या है 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, ये भी बराबर नहीं है। अगर हम इसमें माइनस, समीकरण 1 में -1 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में +1 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में -1 व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 9। इसमें हम कर देंगे -1 का गुणा, इधर है हमारा 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0, इसमें कर देंगे +1 का गुणा। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0, इधर कोई चेंज नहीं होगा। ये है प्लस का तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। बस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 9x, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9x 9 ही होगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9।
9, कितना आ गया 1। x का मान कितना आ गया 1। अब x का जो मान है उसको हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, है समीकरण हमारा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8। क्या होगा कि 9 में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हमको संख्या मिल गई, हमारा दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक क्या है 8 है। अतः लिख लेंगे, अतः दहाई का अंक x इज इक्वल टू 1 व इकाई का अंक y इज इक्वल टू 8 होगा। यही हो गया। अगर हम चाहें इसको चेक करना तो बोला है दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। यदि हम 1 और 8 को जोड़े तो कितना आएगा, 9 आएगा। और बोला इस संख्या का 9 गुना अंक, इस संख्या का 9 गुना जो संख्या आई है 9, इसका क्या बोला है, इसका 9 गुना, 9 गुना कितना होगा, 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम 9 9 81 हो जाएगा, इसका 9 गुना कितना होगा, 81 होगा। कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अगर हम इसको पलट दें तो कितना हो जाएगा संख्या का, ये इसका 9 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 9 गुना। और इसको अगर हम इसका कितना हो जा रहा है, अंकों को पलट दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। बस, तो सिंपल सा है बहुत क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और उतार लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला जा रहा है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खांचा जिसे 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 100 के नोट और 50 के नोट प्राप्त किए। मीना थी कोई लड़की, वो गई बैंक में और बोली, जो कैशियर होता है, बैंक मैनेजर होता है, उनसे बोली कि हमको पैसे चाहिए, देखो 2000, उसमें से हमको 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, और कुल पैसे कितने चाहिए उसको, 2000 पैसे चाहिए। ठीक ना, 2000 पूरे निकालने हैं उसको, और 50 के और 100 के नोट होने चाहिए। ठीक ना, 50 रुपए के और 100 के नोट होने चाहिए। ठीक है, और वो जितने भी नोट थे 25 पूरे नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए, 50 और 25 के, 50 और 100 के कितने, पूरे 25 नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम लोग नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान लेते हैं, x है, वह 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। x और y मान लिए। ठीक है, प्रश्नानुसार 2000 निकाली है, पूरे पैसे कितने निकाली है, 2000। और 50 के नोट, कितने नोट हैं, x नोट हैं। और 100 के नोट, कितने नोट हैं, y नोट हैं। पूरे पैसे कितने निकाली है, 2000 निकाली है। अगर हम इसमें से 50 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस का 2y, इधर कितना हो जाएगा 2000, तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2000 बटे 50, एक कट जाएगा, 5 चौक 20 तो 40 हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हो गया समीकरण हमारा 1। अब क्या बोला है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, x प्लस y कितने हैं, 25 हैं। 50 के नोट और 100 के नोट मिला के कितने हैं, 25 नोट हैं। ये हमारा समीकरण हो गया 2। इसमें x और x दोनों गुणांक सेम हैं, तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस का y इज इक्वल टू 25। कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, 2y में से 1y घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। 40 में से 25 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, अब हो गया 3 में से 2 गया 1, 15 बच गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। y इज इक्वल टू 15 आ गया। y के मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में।
y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो x प्लस 2 गुणे 15 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 30। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। हो गए। अतः ₹50 के नोटों की संख्या कितना माने थे, x माने थे, x इज इक्वल टू 10 है, वह ₹100 के नोटों की संख्या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 है। यही हो गया हमारा उत्तर। यहां से देख भी सकते हैं कि x मतलब कि 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या 15 है, और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला कितने हैं, कितने हुए, 25 हो गए। और यहाँ पे पहला समीकरण जो था हमारा, बोला जा रहा था 50 के नोटों की संख्या, तो 10 गुणे 50 कर दो, सॉरी हाँ 10 गुणे 50 कर दो तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और यहाँ पे y का मान कितना है, 15 है, तो 100 गुणे 15 कर दो तो 1500 हो जाएगा। 1500 और 500 को जोड़ोगे कितना होगा, 2000 होगा। दोनों समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहे हैं x और y के मान। हमारा आंसर भी सही है। ऐसे करके आप कंफर्म कर सकते हो। परीक्षा में अगर आए तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जो आंसर आए उनको समीकरण पर रख के जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसको सत्यापित करने की कोशिश करो। तो अगर सेम आ रहा है, सही आ रहा है, तो सही है आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला जा रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया अलग से लिया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने दिन पुस्तक रखी, 7 दिन तक के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। ठीक है, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो 3.3 में जो पढ़ाया गया था, एक ऑटो रिक्शा वाला जो था नियत किराया, उसी की तरह ही है ये भी। तो मान लेंगे, माना नियत किराया x रुपए व प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया y रुपए। मान लिए हम लोग नियत किराया मान लिए x रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिए, y रुपए मान लिए। तब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, बोल रहा है सरी 3 दिन का किराया कितना है, नियत है। 3 दिन तक तुम जितने 3 दिन तक किताब ले जा रहे हो उसके लिए तुमको निश्चित है, तो नियत किराया कितना मान लिया, x है। ठीक है, उसके बाद अगर अगले दिन के लिए तुमको अलग से चार्ज लगने लगेगा, तो कितने दिन तक पुस्तक रखी है, 7 दिन तक। सरिता कितने दिन पुस्तक रखी है, 7 दिनों तक रखी है, मतलब कि 3 दिन इधर हो गए और अलग से कितनी रखी है, 4 दिन तक रखी है, तो 4y हो जाएगा इसका किराया। ठीक है, और पूरे पैसे इसको कितने देने पड़ेंगे, कितने दी है वो, 27 रुपए दी है। ठीक है, पहला समीकरण बन जाएगा हमारा x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27। ये हो गया नियत किराया कि 3 दिन का तुमको देना पड़ेगा। ये कितने दिन का हो गया, 3 दिन का, और अलग से कितने दिन लगी है, 4 दिन, पूरे कितने दिन लगी है, 7 दिन। ठीक है, और पूरे पैसे कितने दी है, 27 रुपए। ये हो गया पहला समीकरण। और बोला जा रहा है सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा करती है। नियत किराया इसका 3 दिनों का हो गया और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है, तो 2y इज इक्वल टू पैसे कितने दी है, वो 21 रुपए दी है। यह समीकरण हो गया 2। इसको समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे x का मान दोनों का सेम है, तो घटा देंगे समीकरण 1 को 2 से।
तो x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 21। प्लस का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4y में से 2y घटेगा, 2y बचेगा, 27 में से 21 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो y इज इक्वल टू 3। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए है। y के मान को रख देते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस का 4 गुणे 3 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा, तो 27 माइनस का 12, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है, ये 15। तो 3 दिन का किराया 15 रुपए हो गए, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपए है। अतः हम लिख लेंगे, अतः नियत किराया x इज इक्वल टू 15 रुपए प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया y इज इक्वल टू 3 रुपए है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए